प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। हमारे हमारे साथ मनीष पी शर्मा जी। मनीष सर, स्वागत, नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम जी। जय जय श्री राम सर। सोमवार की सुबह और कुछ जानकारी जो पहले हमारे पास आई कि राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंटली संसद में भी बोल चुके हैं और कह रहे हैं कि मैं आपको गुजरात हराऊंगा। मतलब वो निकल पड़े हैं सबसे पहले, और उनके लिए शायद गुजरात बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, पर हराने के सिलसिले में वो ये भी कह रहा है कि उसने राम मंदिर आंदोलन को अयोध्या में हरा दिया। गुजरात में पहुंचकर ये बात उसने कही। क्या मायने निकाले जाए सर इस बात के? जी, देखिए, राहुल गांधी ये भी कह सकते थे कि हमने फैजाबाद में, या वो ये भी कह सकते थे कि हमने उत्तर प्रदेश में, और टेक्निकली यही सही बात है कि अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, लेकिन वहां पर अगर लिस्ट में आप खोजिएगा तो अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट नहीं है। सीट तो फैजाबाद है। तो राहुल गांधी ये भी कह सकते थे कि हमने फैजाबाद सीट हरा दिया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? हमने अयोध्या हरा दिया है। ये जानते हैं क्या है? ये वो आदमी थप्पड़ मार रहा है, आपको चिढ़ा रहा है, हिंदुओं को बेइज्जत कर रहा है, सनातन के मुंह पर थूक रहा है, बहुत साफ तौर पर। वो नेता है, वो गुजरात लड़ने गया है, ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, उसकी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी गुजरात में, अच्छी बात है। उसको वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको हराना है, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है, कोई भी चुनाव लड़ने वाला हराएगा। लेकिन गुजरात पहुंच के जब राहुल गांधी ये कहता है कि हमने अयोध्या में आपको हरा दिया, किसको हरा दिया उसने? अयोध्या में उसने किसको हरा दिया? दूसरी बात, अगला सेंटेंस वो ये कहता है कि आडवाणी जी ने इसी गुजरात से रथ यात्रा शुरू की थी, राम मंदिर आंदोलन शुरू किया था, नरेंद्र मोदी उसमें साथ थे, लेकिन हमने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया है। यहां पर वो उस व्यक्ति की घृणा और उस व्यक्ति का असली एजेंडा सामने आता है। एक क्रिश्चियन धर्मी राहुल हिंदुत्व और सनातन के मुंह पर थूक रहा है, और वो ये कह रहा है कि हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हरा दिया। जरा इस बकलोल की इस कही बात पर बाद में आता हूं, लेकिन एक चीज बताऊं, इसको बहुत सारे लोग ये कह देंगे संदीप जी कि अरे छोड़िए, वो बकलोल है, वो तो ऐसे ही बोलता रहता। नहीं, इस बार संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बकलोल है, लेकिन ये जो कुछ भी बोलता है ये उसकी बकलोली नहीं है, ये बहुत शातिर तरीके से डील कर रहा है। और राहुल गांधी की शातिर राजनीति को इस बार पहले ही सेशन में नरेंद्र मोदी ने बता दिया। अब देखिए, अरे किस राम मंदिर आंदोलन को? पहले तो तुम्हारी औकात और बिसात क्या है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से चुनाव लड़ोगे और उस आंदोलन को खत्म करोगे? तुम्हारी 7 पुश्तें बीत जाएंगी, पूरा इस्लाम, पूरी क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी भारत के संदर्भ में, लेकिन सनातन के बाल भी उखाड़ने की औकात तुम्हारी नहीं है। मैं आऊंगा कि औकात उसने पैदा कहां से की है जो वो बोल रहा है। भाई ये बताओ, चलो अगर तुम्हारी बात को मैं एक बार मान लेता हूं कि तुमने राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया, अरे बेहूदे, जेहनी नाबालिग, 2 कौड़ी की समझ न रखने वाले, मंद बुद्धि, अगर तुम ये कह रहे हो कि तुमने राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया, तो राम मंदिर का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधों पे लिया, बीएचपी ने अपने कंधों पे लिया, उसको चलाया, आडवाणी जी के रथ यात्रा आई, मोदी जी ने उस रथ यात्रा को मैनेज किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसले के बाद ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के बाद मंदिर बना, मंदिर के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो गई। किस राम मंदिर आंदोलन को तूने हरा दिया बे? किस राम मंदिर के आंदोलन को तूने हरा दिया?
और बात करता है अयोध्या की, ये सारे पाखंडी, ये सारे गिरोहबाज, दो कौड़ी के सस्ते, पापी, अधर्मी, अयोध्या हरा दिया, अयोध्या हरा दिया। अयोध्या विधानसभा का नतीजा देखा तूने? तूने फैजाबाद हरा दिया, और फैजाबाद पर तेरा कब्जा, तेरा कॉन्फिडेंस जो बताता है ना कि तू फैजाबाद के साथ है, तू अयोध्या का कभी हो नहीं सकता। ये पूरा उनका इकोसिस्टम कभी अयोध्या का नहीं हो सकता संदीप जी, इसलिए उसके मुंह से बार बार निकल रहा है। और एक चीज और, वो ये कहता है कि राम मंदिर आंदोलन को हमने हराया है। इसका मतलब है इस देश के सनातन को उसने हराया है, इस देश के हिंदुओं को उसने हराया। उसी के साथ उसका एक दूसरा शातिरपना देखिए, और इन चीजों को बहुत कायदे से एड्रेस करते रहने की जरूरत है। आपने एक नया खेल महसूस किया है संदीप जी, इधर नतीजे आने और पहले सेशन पार्लियामेंट का शुरू होने के बाद भाजपा का हिंदू और आम हिंदू, गुड हिंदू गुड हिंदू, बैड बैड हिंदू, ये कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट लाके ये प्रयास करने का कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं में साफ साफ तौर पर राजनीतिक बंटवारा हो। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या केवल गुजरात जीतने के लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक बार फिर युद्ध करने चला है, चुनावी युद्ध करने चला है? तो उसकी पार्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया, तो उसके बाद 99 सीट अगर आ गई कांग्रेस की, तो क्या कांग्रेस अब यह मान चुकी है कि इस देश के हिंदुओं को जितना गाली दो, हिंदू प्रतीक चिन्हों को जितना गाली दो, हिंदू देवी देवताओं को जितना गाली दो, उतना ज्यादा हमारे रिवाइवल होगा? या तो ये मान लिया है राहुल गांधी ने 99 के नतीजों से, जो उसके हक में आए हैं। लेकिन यहां पर एक चीज वो भूल जा रहा है, वो जिस गुजरात में ये बकवास जाके कर रहा है, उस गुजरात ने 15 साल नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के तौर पर और 10 साल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखा है। और ये कहा जा सकता है कि भारत के किसी हिस्से में या कोई भी नरेंद्र मोदी को काम वाला नरेंद्र मोदी, यानी काम करने वाले नरेंद्र मोदी के रूप में सबसे ज्यादा अगर किसी ने देखा है तो ये 25 साल आते हैं गुजरातियों के हिस्से में, गुजरात के हिस्से में। इस बात से कोई इनकार नहीं। नरेंद्र मोदी 15 साल जब गुजरात में मुख्यमंत्री रहे तो गुजरात की जनता ने यह देखा है कि सड़क, नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी, पीने का पानी, नहाने का पानी, कृषि का पानी या कोई भी पानी, निर्माण, विकास, इंडस्ट्री, ये सब नरेंद्र मोदी देते ही देते हैं। उसके साथ जो बोनस देते हैं वो ये देते हैं कि हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज किस तरीके से सुरक्षित, क्योंकि हम उस दौर के आते हैं, हमें याद है अखबार जब पढ़ते थे ना संदीप जी, बहुत सारे लोग आज भूल गए हैं, क्योंकि 15 साल नरेंद्र मोदी गुजरात को दुरुस्त कराए हैं। अदरवाइज कोई ऐसा महीना नहीं बीता था जब गुजरात के अहमदाबादी शहर में कुछ दंगे ना होते थे। दंगों के लिए जाना जाता था। अगर उत्तर प्रदेश का कानपुर कभी बदनाम था कि दंगे होते ही रहते हैं, मेरठ में अरे ठीक है यार दंगे हो ही गए, ऐसे ही अहमदाबाद की स्टाइल थी, हर हफ्ते कोई ना कोई दंगा हो जाना। लेकिन अब वहां पर शांति है। ये किससे मिला है? ये नरेंद्र मोदी के 15 साल के बाद वहां मिला है। ये 10 साल तो इनरिचमेंट के हैं जो वहां पे हो रहा है। इसलिए इसकी जितनी भी बेहूदगी इसने वहां पर की है, पहला तो ये कह दूं कि इसका कोई भी असर ग्राउंड पर गुजरात के राज्यसभा चुनाव में नहीं होने जा रहा है, एक तो ये। लेकिन जो बड़ी बात है कि कांग्रेस चाहती क्या है, और यहां पर फिर आता है ना कि अपना चेहरा आईना में देखने की जरूरत है। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि आपने 32 सीटें कम दे दी हैं भारतीय जनता पार्टी को, सरकार बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन यहां कहीं ना कहीं एक आत्म साक्षात्कार करने की आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी अगर अब मोदी से राहुल गांधी अगर मोदी से चुनाव लड़ना छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना छोड़ के ये औकात पैदा कर चुका है कम से कम जबानी, कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के मूवमेंट को रोक देगा। और रोक दिया उसने, हरा दिया उसने, कहा कि हरा दिया हमने राम को। हाँ, मैं जरा इसी पर एक बात विचार कहना चाहूंगा सर, आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं।
राम मंदिर आंदोलन सर सांसद बनाने के लिए हुआ था क्या? एक चुनाव में एक आदमी सांसद बन जाए, इसके लिए राम मंदिर आंदोलन हुआ था क्या? लल्लू सिंह जी सांसद बन जाए इसलिए आडवाणी जी ने जो है राम मंदिर आंदोलन किया था। इज दैट सो? अरे ये तो आपने मैंने पूरा डिटेल दिया ना। ये तो मैंने अभी हाँ, कहा वही ना वही भैया। वही एग्जैक्टली। ये तो मैंने अजल कहा कि गगरी छलकत जाए साहब अगर जी। तुम ये नहीं नहीं, अरे भाई अगर तुम ये कह रहे हो कि राम मंदिर को तुमने हरा दिया, बेहूदे तकनीकी दृष्टि से जरा हमको बता दो कहाँ हरा दिया। अब मंदिर सर तो एक बन गया बात और बे। मैं कहना चाहता एक बार मैं और कहना चाहता हूँ सर। राहुल गांधी कहने को अमेठी रायबरेली से सांसद रहे या परिवार की सीट रही है। ये लोग बचपन से कहाँ रहते हैं सर? इनका पले बढ़े कहाँ पे, कहाँ पढ़े, कहाँ पे, किस मोहल्ले में खेले? सुनिए तो, बात तो सुनिए। 11,0001 नाम का एक पिन कोड है दिल्ली का सेंटर, ठीक है? और पूरी दिल्ली इनका घर है। ये दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पले बढ़े और यहीं रहते हैं, यहीं पे घूमते रहते हैं, दिन रात 24 घंटा यहीं रहते हैं। 14, 19, 24 एक सीट पूरी दिल्ली में इन्होंने नहीं जीती है। इनकी जनता ने नहीं जीती। ये अपने घर में 3 बार आ रहे हैं। तो मैं फैजाबाद जाके बाद में जीत लेना बाबू, अपना घर तो देखो कहाँ रहते हो। एक बार एक सीट जिस जगह जहां तुम्हारी माँ रहती है 10 जनपद में, उस इलाके में तुम अपने आप को जिता के दिखा दो। तेरी औकात नहीं है। अपना घर में जहां रहते हैं 24 घंटा, जहां तमाम तरीके की पार्टी करते रहते हैं और सब्सटेंसेस लेते रहते हैं, जो भी करते रहते हैं, ये इनके साथ बहुत सारी कहानियां चलती हैं। मुझे तो लगता है कभी इनका ब्लड टेस्ट भी होना चाहिए। कौन कौन से कॉकटेल मिलेंगे भगवान मालिक है। रही बात सर एक चीज और, हिंदुओं का जो ये बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं का बंटवारा तो करने की कोशिश कर ही रहे हैं। ये उन हिंदुओं को एक बहाना दे रहे हैं कि आप हिंदू नाम रखते हुए, जिन हिंदुओं को मुसलमानों की सत्ता स्वीकार होती है या ईसाई की सत्ता स्वीकार होती है, और ये इतिहास जो थोड़ा पुराना भी है, उनको शर्म ना आए इसलिए वो कह रहे हैं कि हम भाजपा के हिंदू नहीं, हम हिंदू हैं लेकिन हम भाजपा के हिंदू नहीं है। ये कल को होने वाले मुसलमान हैं, ये बस अभी टेम्परेरी हिंदू हैं सर। ये जो भाजपा के हिंदू नहीं है, जो जिसको राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू है हमारे फोल्ड में, कांग्रेसी हिंदू हैं, सपाई हिंदू हैं, ये सब टेम्परेरी हिंदू हैं। ये खुद नहीं तो इनकी अगली पीढ़ी मुसलमान या ईसाई होने वाली है। और भाई देश में अगर इतने सारे मुसलमान हैं तो कन्वर्टेड ही तो हैं, इन्हीं की तो संतति है, कोई कन्वर्ट किया ही तो था। तो ये उनके नेतृत्व को स्वीकार करने वाला जो हिंदू है वो इनके लिए बढ़िया हिंदू है। मुसलमानों के नेतृत्व को स्वीकार करने वाला है मुस्लिम वोट बैंक के आधार पे सत्ता में रहने वाला है, सत्ता का फायदा उठाने वाला है। तीसरी आखिरी बात सर, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हिंसक हिंदू, भाजपा वाला हिंदू हिंसक है। तो हम क्यों बैकफुट पे जा रहे हैं कि नहीं 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 हम हिंसक नहीं, अरे हम हिंसक नहीं है। ये तो आपको अहिंसक, आप अपने आप को अहिंसक प्रूव करने के चक्कर में ज्यादा स्त्रैण होते जा रहे हैं। उसने आरोप यही लगाया। भाई गांधी ने क्या किया? गांधी ने, एमके गांधी ने भारतीय हिंदुओं को ही अहिंसा सिखाई, ब्रिटिशर्स को तो नहीं सिखाई, मुसलमानों को तो नहीं सिखाई। इसका भी यही आरोप है कि आप लोग हिंसक हैं, जबकि हम हैं नहीं, और हम जबरदस्ती प्रूफ किए जा रहे कि अरे हम नहीं है, हम नहीं है, हम नहीं है। किसी दिन तो होना भी पड़ेगा ना सर ऐसे लोग का, जो लोग राम मंदिर आंदोलन पर, श्री राम मंदिर पे। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ, इनका अल्टीमेट इलाज क्या है सर? श्री राम जी पर ये जो कटाक्ष कर रहे हैं या चिढ़ा रहे हैं हिंदुओं को, ये किसी दिन तो देखिए ऐसा है, यहाँ एक गलती, बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है और हमारे पार्ट से हो रहा है। वो कह रहा है कि भाजपा के हिंदू और गैर भाजपाई हिंदू, यही तो उसका एजेंडा है। कैसा भाजपा का हिंदू, कैसा गैर भाजपाई हिंदू? भाई हिंदू हिंदू होता है। हिंदू गांव की वो दुब्बर मेहरारू थोड़ी ना है कि जिसको कोई आए कोई नाम रख के चला जाए। सवाल राहुल गांधी और उसके गिरोह से ये पूछना चाहिए, और पूछा लगातार जाना चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ये हिंदू वो हिंदू। और ये पूछते समय उसको ये नहीं कहना चाहिए कि जरा जाके, ये देखिए दक्षिण पंथियों की या राष्ट्रवादियों की एक बड़ी समस्या है, हम प्रतिक्रियावादी हैं। जब हमारे
अब जाने दीजिए, मेरे मुंह से पिछवाड़ा निकल रहा है, चलिए पीठ कह देता हूं। जब मैं हमारे पीठ पे कोई उंगली ठोक देगा ना, तब हम पलट के पीछे मुड़ेंगे और तब हम पूछेंगे, "ए, तुमने उंगली मारी, क्यों मारी?" आगे बढ़ के सवाल रखना, आगे बढ़ के नरेटिव्स गढ़ना, ये राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी भूल चुका है या कर ही नहीं पाता। उसने कह दिया कि भाजपा के हिंदू और गैर भाजपाई हिंदू, हम लगे सफाई देने कि वो हिंदू है जो भाजपा का नहीं है। कैसे भाई? यही तो उसका नरेटिव है। वो यही कहना चाहता है कि जिसने लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, भाजपा वाले उसको कहें कि ये हिंदू नहीं है। यही वो चाहता है। और हम जब कहते हैं कि जिसने भाजपा को वोट नहीं दिया वो बस मुसलमान कल बन जाएगा, तो हम खुद ही कहते हैं कि हाँ, हिंदू दो तरीके के हैं, एक भाजपाई हिंदू, एक गैर भाजपाई हिंदू। ये गलत बात है, इससे बचना होगा। मुंह तोड़ देना होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पत्थर चला के। संदीप जी, जिस दिन कोई भी जैसे ही ये कहे कि ऐसा हिंदू वैसा हिंदू, उससे पूछो कैसा हिंदू? हिंदू हिंदू होता है। हिंदू ना कांग्रेसी होता है, हिंदू ना भाजपाई होता है, हिंदू ना संघी होता है और हिंदू ना वामपंथी होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। हिंदू केवल हिंदू होता है। ये औकात नहीं पैदा होनी चाहिए इस देश में राहुल गांधी जैसे लोगों की कि वो ये कहें कि इनका वाला हिंदू, उनका वाला हिंदू। और यहां चरित्र साफ साफ दिखाई देता है कि वो बंटवारा करना चाहता है, वो लगातार बंटवारा करना चाहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बंटवारा जिस गति से वो करना चाहता है, उस गति से बंटवारा संभव अब नहीं है। 2014 के बाद जो भी राष्ट्रीय राजनीति में जो अब पॉलिटिक्स भारत की जिस तरीके से बदल गई है, नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। हाँ ठीक है, तीसरी बार चलते हुए थोड़ा डेंट आया, और डेंट क्या खा खाया भाई साहब, सरकार आपने बना कर रखी हुई है और दबे ऐसे पड़े हुए हैं कि जैसे लग रहा है कि राहुल गांधी ने क्या कर दिया और कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया और उसके लोगों ने क्या कर दिया। मैं कहता हूं गुजरात के चुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, और आज मैं एलानिया कहता हूं थप्पड़ पड़ेगा राहुल गांधी को गुजरात में। क्योंकि एक चीज बताया ना, मैंने पहले ही कहा था ना, 25 साल देखा है नरेंद्र मोदी को गुजरातियों ने, तो गुजरात में ये बेहुदापन उनका नहीं चलने वाला है। और राहुल गांधी लगातार करोड़ों करोड़ों सनातनियों भारतीयों की आस्था का मजाक बना रहे हैं। यह भी इस समय एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार राहुल गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए, उसका कारण पकड़ के सवाल पूछा जाना चाहिए कि हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है ये कहने की। और एक चीज और बताओ, राहुल गांधी को ये साफ लग गया है जो ताना बाना उसने, हालांकि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने तीसरी अपने हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार 14, 19 और 24 में देख लिया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है राहुल गांधी का। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस खुश किस बात पे है? दरअसल उसके सहयोगी उसको ये बता रहे हैं कि सर आप तो सोचे थे 30, 32, 35 आएंगे, आ गए 99 नंबर। तो उसको ये बताया जा रहा है कि आप जीत गए। फिर उसको ये समझाया जा रहा है कि आप किस लिए जीते सर, आपने हिंदुओं को गाली दी इसलिए आप जीते। तो अब वो 2 गाली और बढ़ा के देगा। और ये उसने संसद में सबसे पहले दिन ही कह दिया जब उसने कहा कि हिंदू हिंसक है। तो यहां वो बंटवारा करना चाहेगा, लेकिन सजगता इस बात की राष्ट्रवादियों को, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स हो, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग हैं, मैं तो नेताओं से भी उम्मीद करूंगा, ऐसे जो लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं और हिंदू और राष्ट्रवाद और सनातन पर बात करते हैं, उन्हें कभी भी इस किताब को नहीं खोलना चाहिए कि इसके हिंदू, उसके हिंदू, तेरे हिंदू, मेरे हिंदू, अच्छे हिंदू, सच्चे हिंदू। बिल्कुल नहीं, हिंदू केवल हिंदू। और ये 2014 से हुआ है भाई, 2019 में हुआ है। 30-32 सीटें यूपी में कम क्या आ गई? यूपी अगर 30-32 सीटें आ चुकी होती तो आप 272 बार आगे थे। इसलिए राष्ट्रवादियों को कहीं भी तेवर में किसी कमी की आवश्यकता नहीं है, उनको वही तेवर बनाए रखना है। ये लगातार ये करेगा क्योंकि इसकी मंडली ने ये समझा दिया है कि सर आपने जहर की क्या शानदार खेती की है, इसमें थोड़ी और खाद गोबर डालिए, इसमें थोड़ा और पानी डालिए। तो राहुल गांधी ये कर रहा है। जी। रही बात
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, अरे तुम राम छोड़ो, अभी काशी है, तुम कल को महादेव से लड़ना, पोस्टर लेके आए थे ना तुम, कल को महादेव से लड़ना, उसके बाद तुम्हें मथुरा खींच के ले चलेंगे और तुम तब मथुरा में कृष्ण से लड़ना। और सर, अभी इसी तरह से भोगशाला भी हिंदुओं है। को गाली देते और सनातन से लड़ने की संकल्पना में तुम्हारा राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा। पार्टी तो तुम्हारी समाप्त हो ही रही है, तुमसे ना हो पाएगा, अधेड़ हो सर, चुके हो और अगले 20 साल में 70 साल के होके और कहीं कोने में बह निकलोगे। यही तुम्हारा उच्चतम प्रदर्शन है। 99 तुम्हारे जीवन का सबसे ऊंचा स्कोर है राहुल गांधी, ये सुन लो। सर, सबसे मेन बात, मैं इस बात को कहते हुए फिर अंत करना चाहूंगा। सोनिया, देखिए क्या होता है ना, बुढ़ापे में आदमी अपने धर्म की तरफ जाता है, अपने मजहब की तरफ जाता है, अपने रिलीजन की तरफ जाता है। क्रिश्चियनिटी कहती है कि भाई जितना ज्यादा कन्वर्ट करके लाओगे हेवन में उतना बड़ा स्थान मिलेगा। क्या गारंटी है कि सोनिया गांधी यही नहीं सोचती है कि सबसे ज्यादा मैं भारत से जितना, क्योंकि उसने भारत बर्बाद करने की पूरी पूरी कोशिश की है। और एक मानसिकता बता रहा हूँ सर, होता क्या है इन लोग का, लेकिन फिर भी अपने जीवन के अंत काल में उसने भारत को ज्यादा से ज्यादा हिंदू होते हुए देखा, और ये बहुत बड़ा कष्ट का कारण है। तो शुभ उनको प्रारब्ध नहीं है, है साहब, तकलीफ उनको है, वही यही वही प्रारब्ध है। वही मवाद उनका बह रहा है। हमको तकलीफ नहीं है, तकलीफ उनको है कि पूरा जीवन अपना दे दिया भारत में इटली से आकर, और यहाँ राज भी कर लिया, फिर भी अपने जीवन के उत्तरार्ध में भारत को ज्यादा से ज्यादा हिंदू होते हुए देखा, और अपना माथा पकड़ के बैठे गए कि हे भगवान, इतना मेहनत की थी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पूरे देश को सेकुलर बनाने में। यही जो आप भाजपा हिंदू नॉन हिंदू कह रहे हैं, ये पहले सेकुलर नाम से चलाया गया था। खैर, और 2014 से 24 के बीच में ऐसा भारत हिंदू हो गया कि इन लोग के पच नहीं रहा है। ये मवाद निकल रहा है सर इनका, ये कोई विभाजन करने का प्रयास नहीं कर रहे, इनकी अपनी बहुत अंदर की पीड़ा है, दोनों की, माँ बेटे की। ठीक, एक चीज और जी जी, इस गिरोह को एक चीज और नहीं पच रही है। आप जहां कह रहे हैं कि 2014 के उत्तरोत्तर जो है इतना हिंदू बन गया भारत और इतने हिंदू एजेंडे पर चल चुका है, हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे और हिंदुओं का सरोकार राष्ट्रीय विमर्श का विषय होता है, केंद्र में, राजनीति के केंद्र में चल रहा है 2014 से। समस्या इनको एक चीज और भी है कि वही हिंदू जो 2014 से इतना हिंदू बना है, वही अपने हिंदू बनाने वाले नरेंद्र मोदी से पूछता है कभी कभी बैठ के कि आपने हिंदुओं के लिए किया क्या है। इससे इनको ये डर लगता है कि अरे इतना होने के बाद भी हिंदू का मन अभी भरा नहीं है, इसका मतलब हाँ, अभी काम बहुत आगे तक चलना है, दशकों तक चलना है। इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, राजनीतिक जीवन, राहुल गांधी, तुमसे कभी ना हो पाएगा। हाँ, तुम भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में सनातन को गाली, हिंदू को गाली, हिंदू तीर्थों को गाली, हिंदू आराध्यों को गाली, हिंदू संस्कृति को गाली, भारत को गाली, इसके अलावा तुम्हारे क्रेडिट में कभी कुछ नहीं आ सकता। तुम इसी रूप में जाने जाओगे, इसी रूप में जाने जाओगे और तुमसे सनातन का एक बाल ना उखड़ पाएगा। तुम मोदी से लड़ते लड़ते राम से लड़ने चले गए। अरे मोदी से लड़ नहीं पाए और राम मंदिर आंदोलन से तुम हरा दिया तुमने। वाह, क्या सर, बात। वो है, अब ऐसे में दिल को इनके गिरोह के इकोबाग जो सिस्टम है, इनका इको सिस्टम जो है, अगर उसकी छाती में दूध उतरे तो ऐसे लोगों का, वही नरेंद्र मोदी जी का एक लाइन याद रखिए, उनको इन्हीं की भाषा में जवाब दीजिए, बस इन्हीं की भाषा में जवाब दीजिए। बहुत सारे जी दर्शकों को जी, लग रहा होगा कि सभ्य और बड़ा सुंदर बोलने वाले अवनीश जी आजकल तुम तड़ाम को ज्यादा करने लगे हैं। जी हाँ, मैं अपनी प्रधानमंत्री की बात को मान रहा हूं, अक्षरशः मान रहा हूं और ज्यादा मानने का प्रयास करूंगा अपने तई, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने सदन में यह कहा कि इनको इनकी भाषा में जवाब दो, तो इनकी भाषा यही है। इसलिए हम ये भाषा जब जब इनको जवाब देना होगा तो हम इसी तरीके से उतरेंगे और राहुल को बेहुदा कहेंगे, संसद का गुंडा कहेंगे। सर, प्रधानमंत्री तो कह ही रहे हैं, हमको तो 17 से योगी जी भी कह रहे हैं ना कि जो जिस भाषा में बात करे उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। खैर, और सबसे बड़ी तकलीफ ये कि तमाम कोशिशों के बावजूद 241 सीट हिंदू है भारत की। अटल जी के टाइम में 180 पहुंचे थे किसी तरीके से, फिर थोड़ा कम हुए, 136 हो गए, फिर जो भी था, लेकिन लीस्ट परफॉर्मेंस में 240 सीट हिंदू सीट है, ऐसी की तैसी। चलिए सर, इसी के साथ और इसको 40 साल से जोड़, 1984 से जोड़ इसको,
मैं गिरोहबाजों को कहता हूं ये 40 साल से जोड़ लो, 1984 के बाद कभी अकेली पार्टी का बहुमत नहीं आया, 2014 में बहुमत आया, 19 में और तगड़ा हुआ, और 24 में प्री पोल अलायंस वाली सरकार बनी हुई है। 4 दशकों के थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे हैं, और चले हो नरेंद्र मोदी से लड़ते लड़ते मर्यादा पुरुषोत्तम सर भगवान बस राम से लड़ने। राहुल गांधी एक पिन कोड जीत जाएं 110001, उसके बाद उनसे बात होगी। इसी के साथ हम अपना क्या कहते हैं, इस चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, समझने के लिए। आपके मन सोमवार की शुरुआत शुभ हो। और अवनीश जी, आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत सर। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।